गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 8 क्लास 10th की एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन देखेंगे, जो अपनी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है। यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा एबी बराबर 4 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो हमसे कहा गया है कि साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो पहले समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है, तो कोण बी को समकोण बना दीजिए। जिस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो समकोण होता है। इसके बाद अन्य दो शीर्ष को, इसको ए और इसको सी नाम दे दीजिए। तो हमारी वजह ये ए बी और ये बी सी, अगर माने तो ये लंब और ये आधार कह सकते हैं, और इसको हम कर्ण कहेंगे। ये जो तीसरी भुजा ए सी है वो कर्ण है। इसमें हमको ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि इन्होंने हमसे बोला है कि साइन ए का मान बताइए, तो साइन ए का मान निकालने के लिए इस ए को देखना पड़ेगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, क्योंकि साइन साइन के बराबर में होता है किसी भी कोण। अगर आपको कोई कोण दिया है, यहाँ ए कोण दिया है, तो कोण ए की भुजा, कोण ए के भुजा, कोण ए इसके सामने की जो भुजा है, कोण ए के सामने की भुजा, कोण ए के सामने की भुजा, सामने की भुजा बटे में कर्ण, ये होता है कोण ए के सामने की भुजा बटे कर्ण। क्योंकि कोण ए के सामने की भुजा कौन है, बीसी है, तो कोण ए के सामने की भुजा बीसी है, और चूंकि कर्ण हमको दिया एसी, तो हमारे पास साइन ए बराबर आया बीसी बटे एसी। अब देखिए बीसी का मान तो हमको पता है, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ समस्या है कि एसी का मान नहीं है हमारे पास, तो एसी का मान कैसे निकाला जाए, चलिए वो अभी देखते हैं। इसी प्रकार कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर, या कोण ए के सामने की भुजा है, वहां कॉस जो कोण ए दिया है उसके संलग्न भुजा होती है, तो कॉस ए बराबर होगा कोण ए, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए के संलग्न भुजा बटे में कर्ण। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कोण ए से कौन कौन सी संलग्न भुजा है। तो कोण ये है, कोण ए ये है, इसकी संलग्न एसी है और एक ए बी है। तो ये वाली भुजा कर्ण है और ये वाली भुजा ए बी है, तो कर्ण यहाँ दे ही रखा है पहले से नीचे, तो नीचे तो एसी आ जाएगा, लेकिन और संलग्न भुजा दूसरी कौन सी, ए बी, तो ये हो गया ए बी बटे एसी। अब इन दोनों हम देख रहे हैं कि साइन ए बराबर बीसी बटे एसी है, और कॉस ए बराबर ए बी बटे एसी। यहाँ हमको बीसी दिया है, यहाँ हमको ए बी दिया है, लेकिन एसी कहीं नहीं दिया है। तो अब ये समकोण त्रिभुज है और इसमें हम एसी का मान निकालना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस जी ने एक नियम दिया है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उसको हम लगा के, उसका इस्तेमाल करके इसमें कर्ण की लंबाई या फिर एसी का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज में, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं, एक को लंब और एक को आधार कहते हैं, तो अन्य दो भुजाएं लंब का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाएं, एक लंब और एक आधार, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्योंकि कर्ण हमको दिया है एसी, एसी बराबर एसी का वर्ग, लंब कितना है 4,
तो 4 का वर्ग प्लस आधार कितना है BC जो 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16 और 3 का वर्ग 9 और 16 और 9 25, यानी AC वर्ग बराबर 25, क्योंकि AC हमको चाहिए तो स्क्वायर रूट 25 और 25 का मान 5, तो AC का मान हमको कितना प्राप्त हुआ 5 सेंटीमीटर। तो अब इस AC का मान इधर हम रख देंगे तो साइन A का मान कितना मिल जाएगा, साइन A का मान BC कितना है 3 और AC कितना है 5, तो साइन A बराबर कितना हो जाएगा 3/5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा इसमें, 3/5। और इसी प्रकार यहाँ AB/AC, AB कितना है 4, क्योंकि AC का मान हमने कितना निकाला 5, तो cos A बराबर कितना आया 4/5 और साइन A बराबर यहाँ लिख देते हैं, साइन A बराबर 3/5। ये हमारे दोनों आंसर हमको प्राप्त हुए। ठीक, थैंक यू, ओके।